का कोई इरादा नहीं है। उनका दिल लालच और महत्वाकांक्षा से भर जाता है। वे कर्म और शकुनी पर भरोसा करते हैं, जो उनकी दुष्ट इच्छाओं को बढ़ावा देते हैं। उनकी सलाह अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और पूर्वाग्रहों से घिर जाती है। युधिष्ठिर ने दुख और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण, उन्होंने कहा, मैंने अपनी मां कुंती और हमारे बुद्धिमान सलाहकार विदुर के शब्द सुने हैं। मुझे पता है कि वे हमें कभी भी अपने सिद्धांतों या मूल्यों को छोड़ने की सलाह नहीं देंगे, लेकिन हम किस स्थिति में क्या कर सकते हैं? हम बस बैठकर दुर्योधन की दुष्टता को हावी नहीं होने दे सकते। कृष्ण ने यह समझते हुए सिर हिलाया। युद्ध का समय आ गया है, उसने कहा। हमें उन लोगों की राह से विचलित नहीं होना चाहिए जो हमारे मूल्यों और सिद्धांतों को कमजोर करना चाहते हैं। हमें दृढ़ रहना चाहिए, जैसे एक पहाड़ उग्र तूफानों के खिलाफ दृढ़ खड़ा है। हमारा कर्तव्य स्पष्ट है। हमें बुराई की ताकतों से अपनी और अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए। जैसे ही कृष्ण ने बात की, पांडव सेना में एक बड़ा हंगामा मच गया। सैनिक जयकार करने लगे और युद्ध के लिए तैयार हो गए। उनके दिल खुशी और दृढ़ संकल्प से भर गए। लेकिन युधिष्ठिर की अभिव्यक्ति उदास हो गई जब उन्होंने आसन्न वध को देखा। कृष्ण भावनाओं से कांपते हुए उन्होंने कहा, मुझे डर है कि हम एक बड़ी आपदा की ओर खींचे जा रहे हैं। हम पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं। क्या अब हमें और भी बड़ी कठिनाई और नुकसान का सामना करना पड़ेगा? युधिष्ठिर के भाई अर्जुन अपनी शंकाओं को शांत करने के लिए आगे बढ़े। कृष्ण ने सच कहा है, उन्होंने कहा। हम अब पीछे नहीं हट सकते। हमारा कर्तव्य स्पष्ट है। हमें सही और न्याय के लिए लड़ना चाहिए, चाहे कोई भी कीमत चुकाई जाए। जैसे ही रात पड़ी, पांडव सेना एक बेचैन नींद के लिए बस गई। उनके दिल प्रत्याशा और घबराहट से भरे हुए थे। वे जानते थे कि कल बड़ी लड़ाई होगी और उन्होंने आगे की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार किया। अगली सुबह युधिष्ठिर ने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश दिया। जब पांडव सेना अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो रही थी, तो ढोल और तुरियों की आवाज पूरे देश में गूंज रही थी। कृष्ण उनके बीच खड़े थे। जैसे जैसे रात ढलती गई, राजा दुर्योधन अपनी विशाल सेना का सर्वेक्षण करते हुए युद्ध के मैदान में खड़ा हो गया। उसके दिमाग में एक बड़ी योजना थी और उसे अमल में लाने का समय आ गया था। जैसे जैसे राजा अपनी 11 अक्षौहिणियों की सेनाओं को अपने अपने दलों में बांटने लगा, वह सम्पायन उसे बड़े उत्साह के साथ देख रहा था। सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा जब दुर्योधन के लोग इधर उधर भटक रहे थे, खुद को 3 वर्गों में व्यवस्थित कर रहे थे। श्रेष्ठ, मध्यम और निम्न राजा की रणनीति स्पष्ट की। वह अपने सबसे कुशल योद्धाओं को वैन में, अपने अनुभवी योद्धाओं को बीच में और अपने कच्चे रंगोटों को पीछे रख देगा। जैसे जैसे सेना आकार ले रही थी, वह सम्पायन को हथियारों और कवच की विविधता पर आश्चर्य हुआ। प्रत्येक योद्धा युद्ध के लिए उपकरणों के एक विशिष्ट समूह से लैस था। कुछ ने लंबे लंबे भाले लिए हुए थे, जबकि अन्य ने छोटे नुकीले डंडे या कांटेदार हला लिए हुए थे। हवा स्टील की झुंझुनी, चमड़े के फटने और कपड़े की झुंझुनी से भरी हुई थी। जब सैनिक युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहे थे, सोने के आभूषणों से सदी और कौरवों के प्रतीक से सजी राजा की कारें गर्व से सेना के अग्रभाग में खड़ी थीं। प्रत्येक वाहन इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था, जिसमें युद्ध में होने वाले किसी भी नुकसान की मरम्मत के लिए लकड़ी और तख्तों से सुसज्जित था। चाल को अपने आप में कुशल योद्धाओं को उनकी बहादुरी और विशेषज्ञता के लिए चुना गया था। जैसे ही वह सम्पाय ने देखा, हाथी पीछे से बाहर निकले। उनके विशाल शरीर ओस से चूमे हुए तोता से चमक रहे थे और घंटियों और मोतियों की पंक्तियों से सले हुए थे। 7 बहादुर योद्धा प्रत्येक जानवर पर सवार थे, जो दांतों से लैस थे और एक पल की सूचना पर युद्ध में उतरने के लिए तैयार थे। घोड़े भी एक प्रभावशाली दृश्य थे। उनमें से सैकड़ों और हजारों डाक में पहने और आभूषणों में सजे कुशल सैनिकों द्वारा सवार थे। प्रत्येक घोड़ा अच्छी तरह से प्रशिक्षित था, अपने सवार की आज्ञा का पालन करता था और अपने खुरों से जमीन को खरोंचने की आदत से मुक्त था। और फिर वहां पैदल सैनिक थे,
अनगिनत 1000 आदमी, प्रत्येक के पास हथियारों और कवच का एक विशिष्ट समूह था। वे ध्यान में खड़े थे। उनकी आंखें एक राजा पर टिकी हुई थी जब वह अपनी सेना का सर्वेक्षण कर रहा था। यह स्पष्ट था कि दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को सावधानी से चुना था। केवल सबसे बहादुर और सबसे कुशल लोगों को ही अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए चुना था। कौरव राजा की रणनीति केवल संख्या के बारे में नहीं थी, यह संरक्षण और अनुशासन के बारे में थी। उन्होंने अपनी सेना को छोटी इकाइयों में विभाजित किया। सेना प्रतान और वाहिनी प्रत्येक का अपना नेता और आगे की लड़ाई में खेलने के लिए विशिष्ट भूमिका थी। और इस मशीन के केंद्र में स्वयं दुर्योधन था, एक शक्तिशाली सशस्त्र राजा जिसने अपनी कला को परिपूर्ण करने में वर्षों बिताए थे। जैसे ही युद्ध की पूर्व संध्या पर सूर्य अस्त होने लगा, दुर्योधन अपने सबसे भरोसेमंद सेनापतियों कृपाद्रोण एस के सामने खड़ा हो गया। सूर्य हस्तिनापुर राज्य पर अस्त हो रहा था। भीड़ वाली सड़कों पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। इस जीवन ऋष्य के बीच धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपने दादा और पूज्य नेता भीष्म के सामने खड़ा था। हाथ जोड़कर और अपने चेहरे पर दृढ़ दृष्टि रखते हुए दुर्योधन ने भीष्म को ऐसे शब्दों से संबोधित किया जो युगों युगों से गूंजते रहे। उन्होंने कहा, एक सेनापति के बिना सबसे शक्तिशाली सेना भी चींटियों के झुंड की तरह होती है जो आसानी से युद्ध में पराजित हो जाती है। दो व्यक्तियों की बुद्धि कभी भी सहमत नहीं हो सकती है और अलग अलग कमांडर एक दूसरे के कौशल से ईर्ष्या करते हैं। हमने प्राचीन कथा के बारे में सुना है जहां ब्राह्मणों ने अपने बुद्धिमान नेताओं के नेतृत्व में है वंश के शक्तिशाली क्षत्रियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अधिक संख्या में होने के बावजूद क्षत्रिय विजयी हुए क्योंकि वे एक ही सेनापति के तहत एकजुट थे, जबकि ब्राह्मण विभाजित थे और अपनी व्यक्तिगत समझ के अनुसार काम करते थे। भीष्म ने ध्यान से सुना और सहमति में सिर हिलाते हुए उनकी आंखें बुद्धि से चमक उठी। दुर्योधन ने आगे कहा, हमने सुना है कि जब ब्राह्मणों ने अपने में से किसी एक को अपना नेता नियुक्त किया तो वे क्षत्रियों को हराने में सफल रहे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि युद्ध में जीत के लिए एक कुशल और बहादुर सेनापति आवश्यक है। जैसे ही दुर्योधन बोल रहा था, उसके शब्द गहरी लालसा और भक्ति की भावना से भरे हुए थे। वह भीष्म की ओर एक अटूट विश्वास के साथ देख रहा था, जैसे कि यह कहने के लिए, आप वही हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। दादी, आप स्वयं उसान के बराबर हैं, बुद्धिमान और न्यायपूर्ण। हम आपसे विनती करते हैं, हमारा सेनापति बने। हवा प्रत्याशा से भारी थी क्योंकि दुर्योधन के शब्द संतुलन में लटके हुए थे। भीष्म हालांकि जवाब देने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाए। उनकी आंखों पर बादल छा गए और उनकी आवाज ने दुख का संकेत ले लिया। मेरे प्यारे दुर्योधन, उन्होंने कहा, मैं आपके और पांडवों दोनों का भला करने की अपनी प्रतिज्ञा से मानता हुआ हूं और मुझे स्वीकार करना चाहिए कि एक योद्धा है जो मेरे बराबर खड़ा है, अर्जुन कुंती का पुत्र। लेकिन मुझे डर है कि वह मेरे साथ खुले तौर पर नहीं लड़ेगा। दृश्य बदल गया क्योंकि भीष्म के शब्द हवा में लटक गए। दुर्योधन का चेहरा गिर गया और उसकी आंखें दृढ़ संकल्प में संकुचित हो गई। वह जानता था कि अगर भीष्म उसके खिलाफ लड़ेंगे तो यह किसी अन्य युद्ध से अलग लड़ाई होगी। तभी सुत के पुत्र कर्ण छाया से बोले, मैं गंगा के पुत्र के जीवित रहने तक कभी नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा, उनकी आवाज नीची और स्थिर थी। भीष्म के मारे जाने के बाद मैं गांधीव के क्षेत्र रक्षक से लड़ूंगा। जैसे ही शब्द हवा में लटकते गए, अचानक सभा में एक खामोशी छा गई, मानो समय आ गया हो। आने वाले महान युद्ध की तैयारी के बीच राजा जन्मेजय ने अपने भाइयों और उनके सहयोगियों की प्रतिक्रियाओं को समझने की कोशिश की। जब उन्होंने कुरु सेना के सेनापति के रूप में भीष्म की नियुक्ति के बारे में सुना, उन्होंने एक बुद्धिमान शिवशाखायन से पूछा कि वे सबसे बड़े पांडव भाई। युधिष्ठिर ने जवाब में क्या कहा था? वे सम्पायन ने यह वर्णन करते हुए शुरुआत की कि कैसे युधिष्ठिर ने अपनी महाबुद्धि और दूरदर्शिता के साथ वासुदेव कृष्ण सहित अपने सभी भाइयों और उनके भरोसेमंद सहयोगियों को बुलाया। उन्होंने उन्हें युद्ध की तैयारी करने, अपने कवच पहनने
और अपनी सेना के 7 डिवीजनों के लिए नेताओं का चयन करने का निर्देश दिया। कृष्ण ने स्वयं इस निर्णय का समर्थन किया, इस बात पर जोर देते हुए कि यह आसन युद्ध का सामना करने के लिए एक आवश्यक कदम था। युधिष्ठिर ने तब अपने भाइयों में से सबसे बहादुर योद्धाओं को प्रत्येक विभाग की कमान संभालने के लिए कहा। द्रौपद, विराट, धृष्टद्युम्न, राजा धृष्टकेतु, राजकुमार शिखंडी और सहदेव, इन सभी के ऊपर धृष्टद्युम्न को रखा गया था, जो पवित्र अग्नि से एक तदत्ते तारे की तरह उभरा था। अर्जुन को अपनी अटूट आत्मा के साथ इन उच्च आत्मा वाले योद्धाओं का नेता नियुक्त किया गया था, जबकि महान बुद्धि से संपन्न कृष्ण को उनके मार्गदर्शक और चालक के रूप में चुना गया था। तभी वैष्णव वंश के शक्तिशाली योद्धाओं का एक जुलूस पांडव शिविर में आया। उनका नेतृत्व हलायुद्ध कर रहे थे। उनके साथ अकोरा, गदा, सांबा, उधोपद्युम्न, अहोका के बेटे चारुदेशन और अन्य लोग थे। उनकी उपस्थिति से हवा भर गई, जैसे कि शक्तिशाली बाघों का एक झुंड शिविर पर उतरा हो। शक्तिशाली सशस्त्र योद्धा राम इस समूह से उभरे। उनकी आंखें कैलाश पर्वत की चोटी की तरह चमक रही थीं। जैसे ही उन्होंने पांडव शिविर में प्रवेश किया, सभी राजा उनका अभिवादन करने के लिए खड़े हुए और पूजा अर्चना की। राजा युधिष्ठिर ने स्वयं राम के हाथों को स्पर्श किया और दोनों ने स्नेह की बातों का आदान प्रदान किया। फिर राम ने सभा से बात की। उनकी आवाज पूर्व सूचना से भरी हुई थी। यह भयंकर युद्ध अपरिहार्य है। उन्होंने कहा, यह भाग्य का आदेश है जिसे टाला नहीं जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस संघर्ष से सुरक्षित, स्वस्थ शरीर और पूरी तरह से स्वस्थ होकर बाहर निकलेंगे। उन्होंने दोनों तरफ जमा हुए क्षतियों के लिए अपनी चिंता व्यक्त की, ये जानते हुए कि उनका समय आ गया है। एक बड़ी हाथापाई निश्चित रूप से हुई, जो मांस और रथ का दलदल छोड़ गई। राम ने तब पांडवों के प्रति कृष्ण की भक्ति के बारे में अपने विचारों को प्रकट किया। वासुदेव ने खुद को पूरी तरह से आपके पक्ष में समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा, मैं कृष्ण के बिना दुनिया पर अपनी नजर डालने की हिम्मत नहीं करता। एक हलचल भरे पांडव शिविर के बीच क्षिति से एक राजसी व्यक्ति उभरा। वह शाखायन के शब्द हवा में गूंजते हुए भीष्मका के पुत्र रुक्मी का परिचय कराया। एक योद्धा जो अपने अटूट संकल्प और अटूट साहस के लिए प्रसिद्ध था। इंद्र के करीबी दोस्त राजा हिरण्यरोमन के घर में पैदा हुए और भोज की प्रसिद्ध वंशावली से ताल्लुक रखने वाले रुक्मी को युद्ध की कला में बुद्धिमान द्रोण द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, जो गंधमतन के राजसी पहाड़ों पर रहते थे। हथियारों के साथ रुक्मी का कौशल बेजोड़ था, जिसने हथियारों के विज्ञान के 4 वर्गों में महारत हासिल की थी। उसके पास दिव्य धनुष विजय था, जो इंद्र का एक उपहार था, जिसकी शक्ति गांधीव और सरंग से प्रतिबिंबित थी। ये 3 धनुष स्वर्ग में सबसे अधिक सम्मानित थे, जिन्हें क्रमशः वरुण, इंद्र और विष्णु ने चलाया था। रुक्मी के अपने कौशल ने उसे विजय को चलाने का सौभाग्य अर्जित किया था, जिसे उसने द्रोण से प्राप्त किया था। जैसे ही रुक्मी ने सैनिकों की एक अक्षौहिणी के साथ पांडव शिविर में प्रवेश किया, उनके आगमन ने पूरे सभा में भय की लहरें फैला दी। राजा युधिष्ठिर ने कुछ कदम आगे बढ़ते हुए उनकी पूजा और उचित सम्मान किया। पांडवों ने रुक्मी का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्होंने उनके बीच कुछ समय के लिए विश्राम किया। हालांकि जब रुक्मी ने सभा के बीच में अर्जुन को संबोधित किया, तो उनके शब्द चुनौती की हवा से भरे हुए थे। उन्होंने दावा किया कि युद्ध में उनके कौशल की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उन्होंने पांडवों की ओर से द्रोण, कृपा, भीष्म और यहाँ तक कि कर्ण को भी मारने की कसम खाई। उनके प्रस्ताव को अर्जुन ने आश्चर्य और मनोरंजन के मिश्रण के साथ पूरा किया, जो रुक्मी के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए दयालुता से मुस्कुराया। कुरु के कुलीन वंश में पैदा हुए द्रोण को अपना गुरु मानते हुए, वासुदेव को अपने सहयोगी के रूप में रखते हुए और गांधीव का उपयोग करते हुए आप कैसे कह सकते हैं कि आप डर गए हैं? अर्जुन ने खुशी के संकेत के साथ पूछा, जब मैंने शक्तिशाली गंधर्वों के खिलाफ लड़ाई लड़ी या खंडों में देवताओं
और दानवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो मेरा सहयोगी कौन था? जब मैंने निवर्तकों और कांकियों का सामना किया जो मेरे साथ खड़े थे, अर्जुन के शब्दों ने रुक्मी को अवाक कर दिया। राजकुमार के अटूट आत्मविश्वास ने उसके घमंड को कम कर दिया। जैसे ही उसने पांडवों से विदा ली, रुक्मी दुर्योधन के शिविर में वापस चला गया, जहां उसने अपना प्रस्ताव व्यर्थ दोहराया। राधा ने घमंड और अस्वीकृत होकर रुक्मी को अर्जुन की तरह ही अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार दो शक्तिशाली योद्धा ऋषि वंश के राम और राजा रुक्मी पांडवों को एक बार फिर उनके विचार विमर्श पर छोड़ते हुए युद्ध से पीछे हट गए। जैसे ही सूर्य कुरुक्षेत्र के विशाल विस्तार पर चढ़ा, कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गई। हवा तनाव से भरी हुई थी, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे का सामना कर रहे थे। एक बुद्धिमान और न्यायपूर्ण शासक जन्मेजय चिंता के साथ देख रहा था। उसका मन आसन्न संघर्ष के बारे में प्रश्नों के साथ दौड़ रहा था। संजय, उसने अपने भरोसेमंद सलाहकार को पुकारा। युद्ध में अपने सैनिकों के तैनात होने के बाद कौरवों ने क्या किया? क्या उन्हें पता नहीं था कि उनका क्या होगा? जन्मेजय की आंखें संजय की आत्मा में डूबी हुई लगी। जब वह उन सवालों के जवाब ढूंढ रहा था जो उसे परेशान कर रहे थे, संजय, जो एक शी और विद्वान ब्राह्मण थे, ने जवाब देने से पहले एक गहरी सांस ली। हे राजा, उन्होंने शुरू किया, जब सैनिक युद्ध में लगे हुए थे तो आपके पिता धृतराष्ट्र ने मुझसे बहुत चिंता के साथ बात की। संजय की आवाज नीची और मापी हुई थी, लेकिन यह एक तात्कालिकता की भावना को व्यक्त करती थी जो स्पष्ट थी। धृतराष्ट्र नेत्रहीन राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, उसका चेहरा पीड़ा में डूबा हुआ था। संजय, उसने कहा, उसकी आवाज भावनाओं से कराह रही थी, मुझे सब कुछ बताए कि हमारे शिविरों में क्या हुआ है। मुझे पता है कि युद्ध एक भयानक बात है और यह केवल विनाश और विनाश ही लाएगा, लेकिन मेरा बेटा दुर्योधन अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं में डूबा हुआ है। वह छल को ज्ञान और जोर को स्फुरता की कुंजी के रूप में देखता है। मुझे अपनी आत्मा संजय के लिए डर लगता है। संजय ने सहानुभूति से सिर हिलाया, उसकी आंखें करुणा से भरी हुई थी। हे राजा, मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, उसने धीरे से कहा, लेकिन शायद आपको सारा दोष अकेले दुर्योधन पर नहीं डालना चाहिए। कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि हम जो बोते हैं उसे काटते हैं और हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। शायद यह हमारे लिए अपनी पसंद और हमारे आसपास की दुनिया पर उनके प्रभाव पर विचार करने का समय है। संजय के शब्दों को सुनकर धृतराष्ट्र का चेहरा गिर गया। वह जानता था कि उसका पुत्र त्रुटिपूर्ण है, लेकिन उसे हमेशा उम्मीद थी कि दुर्योधन बदल जाएगा। अब जब सेनाएं युद्ध की तैयारी कर रही थीं, धृतराष्ट्र को निराशा का एहसास हुआ। संजय बोलता रहा, उसकी आवाज ज्ञान और अंतर्दृष्टि की एक स्थिर धारा थी। हे राजा, यह कहा जाता है कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें कभी भी भाग्य या देवताओं को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पांडु के पुत्रों ने आपके बेटे के उकसावे के बावजूद धैर्य और गरिमा के साथ अपनी चोटों को सहन किया है। जैसे ही संजय बोल रहा था, ढोल और झांझों की आवाज हवा में गूंज रही थी, जो युद्ध की शुरुआत का संकेत दे रही थी। सेनाएं स्टीन और धूल के उन्माद में भिड़ गई। उनके रोने और चिल्लाने की आवाज खुरों की गड़गड़ाहट के साथ मिली हुई थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के बीच राजा दुर्योधन ने अपने भरोसेमंद सलाहकारों कर्ण, दुशासन और शकुनी को पांडवों के खिलाफ उनकी रणनीति पर चर्चा करने के लिए बुलाया। वह पहले ही कर्ण से परामर्श कर चुका था और अब वह उनके सामूहिक विचारों को सुनना चाहता था। जैसे ही वे विचार विमर्श कर रहे थे, दुर्योधन का मन उल्क की ओर गया, जो एक कुशल राजनीतिक था, जो पहले पांडवों के लिए अपने दूत के रूप में काम कर चुका था। उर्क को अपने निजी कक्षों में बुलाकर दुर्योधन ने उसे युधिष्ठिर और वसुदेव के लिए एक गुप्त संदेश सौंपा। उल्क को उसने कहा, पांडवों के पास जाओ और उन्हें अपने शब्द सुनाओ। हमारे लिए समय आ गया है कि हम अपने घरों के बीच इस लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी को समाप्त करें। उन घमंड भरे शब्दों को याद रखें
जो अपने वासुदेव और अपने भाइयों के साथ गए थे। यह उन घमंडों को दूर करने का समय है। उरुका ने ध्यान से सुना और दुर्योधन ने आगे कहा, युधिष्ठिर से कहो कि मुझे अपने तरीकों की त्रुटि का एहसास हो गया है। एक क्षत्रिय के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने लोगों की रक्षा करूं और धर्म को बनाए रखूं, लेकिन अपने अहंकार में मैंने पांडवों को नष्ट करने और शासकों के रूप में उनके सही स्थान को हड़पने का प्रयास किया है। अब मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपने वचन पर टिके रहें और अपने वादों को पूरा करें। दुर्योधन ने तब उलूका के साथ एक दृष्टांत साझा किया जो उसने नारद से सुना था, एक दुष्ट बिल्ली के बारे में जो गंगा के तट पर एक पवित्र तपस्वी होने का नाटक करती थी। बेली का पाकद अंतत तब उजागर हो गया जब उसने अपने दोस्तों और परिवार को खा लेना शुरू कर दिया जो इसकी सुरक्षा पर निर्भर थे। जैसे ही उल्का ने कहानी सुनी, दुर्योधन के शब्दों ने एक नया अर्थ ले लिया। जैसे उस बेली ने अपने रिश्तेदारों के खिलाफ गुप्त रूप से साजिश वैसे हुए धर्मनिष्ठा का मुखौटा कहना था। उन्होंने कहा, वैसे ही मैंने भी अपने दुश्मनों को गुप्त रूप से नष्ट करने की कोशिश करते हुए एक धर्मी राजा होने का नाटक किया है। यह मेरे लिए इस पात्र को छोड़ने और एक सच्चे क्षत्रिय के आदर्शों पर खरा उतरने का समय है। उलूका के लिए दुर्योधन का संदेश स्पष्ट था। वह चाहता था कि पांडवों को पता चले कि वह अब केवल उनके खिलाफ साजिश रचने से संतुष्ट नहीं है। ये युद्ध का समय था। उन्होंने युधिष्ठिर से आग्रह किया कि वे अपने स्वयं के घमंड को याद रखें और अपने वतन पर कायम रहें, जैसा कि एक क्षत्रिय को करना चाहिए। जैसे ही उरुका चला गया, दुर्योधन के शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे, वासुदेव से कहो कि मैं उनसे युद्ध में मेरे खिलाफ खड़े होने की उम्मीद करता हूं, पांडवों के प्रति निष्ठा के कारण नहीं, बल्कि अपने लिए और पांडवों की भलाई के लिए। आइए देखें कि इस संघर्ष से कौन विजयी होगा। जब उलूका पांडवों को दुर्योधन का संदेश देने के लिए जा रहा था तो महाकाव्य युद्ध के लिए मंच तैयार हो गया था। सूर्य पांडव शिविर पर पस्त हो रहा था। एकत्रित योद्धाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। ज्वारी का बेटा उरुका युधिष्ठिर के सामने खड़ा था। उसकी आंखें राजा पर टिकी हुई थी। जब वह बोलने लगा तो राजदूतों की बातों से पूरी तरह परिचित है। हे युधिष्ठिर, उसकी आवाज थे और आत्मविश्वास से भरी हुई है। उरुका ने कहा, इसलिए अगर मैं उन शब्दों को दोहराता हूं जो दुर्योधन ने मुझे बताने के लिए कहा है, तो मुझ पर गुस्सा होना तेरे लिए उचित नहीं है। युधिष्ठिर की अभिव्यक्ति शांत रही, लेकिन उनकी आंखों में जिज्ञासा का एक संकेत दिखाई दिया। उन्होंने उलूका को जारी रखने के लिए सिर हिलाया। उलूका ने अग्नि में भाषण शुरू करने से पहले एक गहरी सांस ली। उसके शब्द तिरस्कार और उपहास के साथ टपक रहे थे। आप पासा पर हार गए थे और केशव को सभा में लाया गया था। इस पर जो व्यक्ति खुद को एक आदमी मानता है, वह क्रोध के लिए रास्ता देना उचित होगा। जैसे ही वह बोल रहा था, उलूका की आवाज उठी जो पूरे शिविर में गूंज रही थी। उसने पांडवों के निर्वासन, उनके अपमान और उनकी पीड़ा की एक ज्वलंत तस्वीर बनाई। 12 साल तक तुम घर से जंगल में निर्वासित रहे। 1 साल तक तुम विराट की सेवा में रहे। रुका एक पल के लिए रुका युधिष्ठिर पर एक बार फिर अपनी नजर रखने से पहले एकत्रित योद्धाओं का सर्वेक्षण कर रहा था। उसके शब्द व्यंग्य से भरे हुए थे, क्योंकि वे पांडवों की कमजोरी और उन पर कृष्ण के प्रभाव का मजाक उड़ाता रहा। क्रोध, अपने निर्वासन और कृष्ण के उत्पीड़न के कारण को याद करते हुए एक आदमी बनो। हे पांडु के पुत्र भीम, हालांकि कमजोर है, फिर भी हे पांडव, एक प्रतिज्ञा की, यदि वह कर सकता है तो उसे दुशासन का खून पीने दो। उलूका के शब्द एक चाबुक की तरह थे जो पांडवों के गौरव और उनकी पहचान की भावना पर हमला करते थे। उन्होंने उनके घमंड और शक्तिशाली योद्धा होने के उनके दावों का उपहास किया। युद्ध में भीष्म के पास आए। बिना आप घमंड क्यों करते हैं? जैसे एक मूर्ख जो गंधमदन के पहाड़ों पर चढ़ने के अपने इरादे का घमंड करता है, वैसे ही आप है कुंती के पुत्रगत में घमंड कर रहे हैं। उलूका का भाषण अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया जब उन्होंने कुरुओं की एकत्रित सेना का वर्णन किया। उनकी संख्या और ताकत जबरदस्त थी। वेदों और धनुष दोनों में एक उपदेशक व शिक्षा की इन दोनों शाखाओं के
अंत तक पहुंच गए हैं। वहां जीवन का शौकीन कौन है जो हाथी या घोड़े या कार से लड़ता है, जो उस दुश्मन का सामना करने के बाद घर सुरक्षित और स्वस्थ लौटता है। जैसे ही उल्का ने बोलना समाप्त किया, शिविर चुप हो गया। योद्धाओं ने असहज नजरों का आदान प्रदान किया। उनके चेहरे डर से फीके पड़ गए। युधिष्ठिर की अभिव्यक्ति शांत रही, लेकिन उनकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गई। राजाओं की सभा पर सुनहरा प्रकाश डालते हुए सूर्य सभा के मैदान में गिर पड़ा। कथाकार संजय कृष्ण और पांडवों की उपस्थिति में घटित घटनाओं को याद करते हुए राजा धृतराष्ट्र के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही वह बोल रहा था, दृश्य उसके शब्दों में जीवंत हो गया। दुर्योधन द्वारा भेजे गए दूत उरुका ने एक बार फिर पहले कहे गए उत्तेजक शब्दों को दोहराया था। पांडव जो पहले से ही क्रोधित थे, अब उबलने के करार पर थे। भीम, उसका चेहरा एक झुनझुनी में मुड़ा हुआ था, कृष्ण को गर्म अंगारों की तरह आंखों से चमकता हुआ देख रहा था। आपने हमारे शब्दों को सुना है, उरुका, भीम ने अपनी आवाज धीमे और भयावह करते हुए कहा। आप दुर्योधन के पास वापस जाओ और उसे कहो कि हम बिना लड़ाई के युद्ध में उकसाए नहीं जाएंगे। मैं एक क्षत्रिय के रूप में अपने सम्मान पर कसम खाता हूं कि मैं कल आपको और आपके भाइयों को मार दूंगा। समुद्र अपनी सीमा तोड़ सकता है, पहाड़ कांप सकते हैं, लेकिन मेरे शब्द कभी झूठे नहीं होंगे। सभा क्रोध और रोष के स्वर से भड़क उठी। सहदेव ओर से लाल आंखें फिर बोले। उनकी आवाज जहर से टपक रही थी। आप झगड़े के अवतार हैं। उल्का हमारे परिवार को नष्ट करने और दुनिया को बर्बाद करने के लिए पैदा हुए हैं। आपके पिता ने हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, और मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक कि उन्हें दंडित नहीं किया जाता। हमेशा शांतिदूत रहे। कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। उनके शब्द नर्म लेकिन दृढ़ थे। भीम, प्रिय भाई, आइए हम उरुका को कठोरता से संबोधित ना करें। वह केवल वही कर रहा है जो उसे कहने का निर्देश दिया गया था। लेकिन भीम का गुस्सा बहुत दूर चला गया था और वह अपने सहयोगियों की ओर मुड़ा। उसकी आवाज तिरस्कार से टपक रही थी। उन्होंने कहा, आपने वासुदेव और मेरे अपमान को सुना है, लेकिन कृष्ण की शक्ति और आपकी बहादुरी से मुझे पता है कि हम विजयी होंगे। जब कल आएगा तो मैं युद्ध के मैदान में दुर्योधन और उसके भाइयों का सामना करूंगा और मेरे गांधी मेरे लिए बोलेंगे। सभा हर्षोल्लास और तालियों से झूम उठी। राजा युधिष्ठिर उरुका को संबोधित करने के लिए उठे। किसी भी अच्छे राजा को धैर्य से अपमान सहन नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा। उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। मैंने आपकी बातें सुनी हैं उल्का, और अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जवाब क्या है। उल्का ने दुर्योधन के शब्दों को दोहराया और युधिष्ठिर की आंखें क्रोध से चमक उठी। बोलते बोलते उनकी विशाल भुजाएं झोंक रही। उनकी आवाज कोमलता और शक्ति दोनों से भरी हुई थी। जाओ हे उरुका, उसने धूप से कहा, दुर्योधन से कहो कि मैं बिना लड़े युद्ध के लिए उकसाया नहीं जाऊंगा। क्षत्रिय बनो दुर्योधन, और हिम्मत हो तो अपने दुश्मनों को युद्ध के लिए बुलाओ। पांडवों के शब्दों को वापस लेते हुए उनका के चले जाने पर सभा चुप हो गई। सूर्य युद्ध के मैदान में अस्त हो गया था और एकत्रित योद्धाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। संजय, एक बुद्धिमान और विद्वान उनके सामने खड़े थे। उनकी आंखें धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन पर टिकी हुई थी। दुर्योधन के शब्द अभी भी उनके दिमाग में गूंज रहे थे। विजय और अजयता के घमंडपूर्ण दावे और महान योद्धा गुणाकेश आगे बढ़ा। उसकी आंखें भयंकर तीव्रता से जल रही थीं। वह दुर्योधन की ओर तिरस्कार से देख रहा था। उसकी आवाज तिरस्कार से टपक रही थी। आप तो दूसरों की ताकत पर भरोसा करते हैं, अपने दुश्मनों को युद्ध के लिए बुलाते हैं। वे पुरुष नहीं हैं, उसने घोषणा की, लेकिन जो अपने साहस और कौशल पर भरोसा करते हुए अकेला खड़ा होता है, वे वास्तव में सम्मान के योग्य है। गुणाकेश के शब्दों ने दुर्योधन के गर्व को गहरा कर दिया, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने एक घमंड भरे दावे के साथ जवाब दिया कि भीष्म कुंवों के महान पोते पांडवों के खिलाफ जीत के लिए अपनी सेना का नेतृत्व करेंगे। गुणाकेश ने इस पर हंसते हुए कहा, मैं पहले सभी धनुर्धरों के सामने भीष्म को मार दूंगा, और आपको किसकी ताकत पर भरोसा है?
कि आप हमें जीत सकते हैं। इकट्ठे हुए योद्धाओं ने ध्यान से सुना। जब गुदाकेश बोलना जारी रखा, उसके शब्द दुर्योधन के अहंकार के लिए तिरस्कार के साथ टपक रहे थे। उसने उससे कहा कि भीष्म और द्रोण के पराजित होने के बाद वह अकेला रह जाएगा। आशा क्या राज्य के बिना पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीमसेन फिर आगे बढ़ा। उसकी आवाज हवा में गड़गड़ाती रही। जब उसने युद्ध में दुशासन को मारने और अपनी जांघों को तोड़ने की कसम खाई, उसने घोषणा की, मैं उसका जीवन नर्क दबा दूंगा। और हे सुलोधन, तुम जीवन, राज्य और बेटों से निराश रहोगे। इसके बाद तेज और फुर्तीला योद्धा नकुल ने कहा कि दुर्योधन द्वारा कहे गए सभी शब्द सुने और समझे गए हैं। उसने आदेश के अनुसार करने की कसम खाई, लेकिन उसके स्वर में उदासी का संकेत था। बुद्धिमान और सौम्य सहदेव ने भी दुर्योधन को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें अपने बच्चों, रिश्तेदारों और सलाहकारों के साथ उनके घमंडी दावों के लिए पश्चाताप करना होगा। विराट और द्रौपद, दो पूज्य नेताओं ने फिर अपनी आवाजें जोड़ते हुए कहा कि यह उनकी इच्छा थी कि वे एक गुड़ी बेटी के गुलाम बने। वे स्वामी थे या गुलाम, यह कल पता चल जाएगा, और यह भी कि किसके पास कितनी मर्दानगी है। इसके बाद युवा योद्धा सिकंदर ने अपनी बात रखी। उसके शब्द दृढ़ संकल्प के साथ भरे हुए थे। उसने भीष्म को अपनी कार से मारने की कसम खाई, जिस पर दुर्योधन को युद्ध में सफलता का यकीन था। साहसी और निष्ठावान योद्धा धृष्टद्युम्न ने भी कहा कि वे अपने सभी कौशल के साथ द्रोण का वध करेगा। जैसे ही संजय पास खड़ा हुआ, उसने कुंती के बेटे युधिष्ठिर को उलूका की बातों का जवाब देते हुए देखा। धृष्टद्युम्न और अन्य लोगों के नेतृत्व में अपनी सेना को एकजुट करते हुए राजकुमार की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी। 4 प्रकार के योद्धा, पैदल सैनिक, हाथी, रथ और घुड़सवार की विशाल सेना को देखना एक चमत्कार था। इसका विशाल आकार और शक्ति समुद्र की खामोशी की तरह लगभग अधेर लग रही थी। इसके अग्रभाग में पांचाल के राजकुमार धृष्टद्युम्न खड़े थे। उनका शक्तिशाली धनुष तैयार था। जब वे अपने सैनिकों का सर्वेक्षण कर रहे थे, तो उनकी आंखें तेज चमक रही थी और वे प्रत्येक योद्धा के लिए सही प्रतिद्वंद्वियों की तलाश कर रहे थे। उन्होंने अपने कार योद्धाओं को उनकी ताकत और साहस के अनुसार उनका काम सौंपते हुए बुलाया। अपने हाथ की लहर से उन्होंने अर्जुन को सूत के पुत्र कर्ण के खिलाफ, भीम को दुर्योधन के खिलाफ, और इसी तरह से जोड़ा। जैसे ही सूर्य युद्ध के मैदान में आया, धृष्टद्युम्न ने रणनीति बनाना जारी रखा। प्रत्येक योद्धा को उनके सबसे दुर्जय दुश्मन के खिलाफ खड़ा किया। उन्होंने शिखंडी को अग्रणी स्थान पर रखा, जिससे उन्हें शक्तिशाली भीष्म के खिलाफ भेजा गया। सहदेव को शकुनी के खिलाफ आगे बढ़ाया गया, जबकि चेकितन ने साल का सामना किया। द्रौपदी के 5 बेटों को त्रिगर्तों के खिलाफ तैयार किया गया और सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु को कर्ण के बेटे विषसेन के खिलाफ जोड़ा गया। धृष्टद्युम्न ने अपने लिए सबसे कुशल योद्धाओं को बचाया। द्रोणाचार्य को अपने हिस्से के लिए आरक्षित कर दिया। जैसे ही उन्होंने अपनी व्यवस्था पूरी की, हवा में प्रत्याशा की भावना लटक गई। शक्तिशाली धनुर्धर दृढ़ संकल्प के साथ उसका चेहरा चमक रहा था। युद्ध शुरू होने का इंतजार कर रहा था। उसके सामने स्टील और कवच के विशाल समुद्र की तरह तैयार उसकी सेना, जो कुछ भी उनके रास्ते में खड़ा था, उसे जीतने के लिए तैयार लग रही थी। नेताओं के नेता धृष्टद्युम्न दृढ़ खड़े रहे, उनका दिल अडिग रहा। जब वे स्टील पर स्टील के टकराव का इंतजार कर रहे थे, एकत्रित दिमाग के साथ उन्होंने युद्ध के मैदान की ओर देखा। उनकी आंखें पांडु के बेटों की जीत के पुरस्कार पर टिकी हुई थी। हवा तनाव से भरी हुई थी, लेकिन धृष्टद्युम्न का आत्मविश्वास अटूट था। उन्हें पता था कि यह लड़ाई याद रखने वाली होगी। टाइटन्स का टकराव जो राज्यों और नायकों के भाग्य का समान रूप से फैसला करेगा। जैसे ही प्रतीक्षा शुरू हुई, दोनों तरफ के योद्धा उम्मीद में डूबे हुए लग रहे थे। क्या पांडव विजयी होंगे या उनके दुश्मन बहुत मजबूत साबित होंगे, केवल समय ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए धृष्टद्युम्न अपनी सेना में सबसे आगे खड़ा था।
जो कुछ भी आगे था उसका सामना करने के लिए तैयार था। तैयार अपना धनुष व संकेत शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहा था। एक ऐसा क्षण जो इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल देगा। अभी भी हस्तिनापुर राज्य में सूर्य अस्त हो रहा था जब नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए उन घटनाओं पर विचार कर रहे थे जो घटित हुई थी। उनका मन उस दिन की ओर भटक गया जब पांडव वंश के एक युवा योद्धा फाल्गुनी ने युद्ध में भीष्म को मारने की कसम खाई थी। इस विचार ने उनकी रीढ़ को कांप दिया। तभी धृतराष्ट्र के विचार उनके भरोसेमंद सलाहकार और सारथी संजय के आने से बाधित हो गए। राजा ने कहा, मुझे बताइए। संजय, उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। फाल्गुनी द्वारा भीष्म को मारने की कसम खाने के बाद मेरे दुष्ट बेटों ने क्या किया? संजय ने कहानी सुनाना शुरू करने से पहले सम्मान में अपना सिर झुकाया। महामहिम फाल्गुनी की शपथ के बारे में सुनने के बाद आपके बेटे दुर्योधन के नेतृत्व में बहुत खुश हुए। वे जानते थे कि भीष्म के अपने सेनापति के रूप में वे युद्ध के मैदान में अजेय होंगे। जैसे ही संजय ने अपनी कहानी जारी रखी, धृतराष्ट्र की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। शांतनु के पुत्र भीष्म को सेना की कमान संभालने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने चुनौती स्वीकार की और दुर्योधन को ऐसे शब्दों से संबोधित किया जिससे युवा राजकुमार का दिल खुश हो गया। भीष्म ने उत्साह के साथ बोलना शुरू किया, मैं गंगा का पुत्र आज आपकी सेना का नेतृत्व करूंगा। मैं युद्ध और सैन्य रणनीति के सभी मामलों में अच्छी तरह से वाकिफ हूं। मुझे पता है कि अपने सैनिकों को कैसे तैयार करना है और दुश्मन का मुकाबला करना है। मेरे मार्गदर्शन से हम निश्चित रूप से विजयी होंगे। भीष्म के शब्दों को सुनकर दुर्योधन का चेहरा उत्साह से चमक उठा। मुझे देवताओं और असुरों से भी कोई डर नहीं है। उसने घोषणा की, आपके नेतृत्व में दादा और द्रोण हमारे साथ हैं। जीत सुनिश्चित है। दुर्योधन के आत्मविश्वास से प्रसन्न होकर भीष्म मुस्कुराए, हे मेरे राजकुमार, मैं आपकी सेनाओं को विजय की ओर ले जाऊंगा और मैं उन लोगों के नाम बताऊंगा जो रथों और अतिथों में गिने जाएंगे, जो हमारी सेना के सबसे बहादुर योद्धा है। जैसे ही भीष्म ने प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनने शुरू किए, धृतराष्ट्र में ध्यान से सुना। वो अपने पास मौजूद कुशल योद्धाओं की भारी संख्या को देखकर चकित रह गए। सबसे पहले भीष्म ने कहा, आप स्वयं एक रथ हैं। दुर्योधन आपके भाई दुशासन सहित पीरथों में से हैं। भीष्म के शब्दों को सुनकर धृतराष्ट्र की आंखें चौड़ी हो गई। उन्हें अपने बेटों और युद्ध में उनकी उपलब्धियों पर गर्व था। भीष्म ने अग्रणी योद्धाओं के नाम लेना जारी रखा, जिनमें से प्रत्येक पिछले की तुलना में अधिक प्रभावशाली था। कृतवर्मन भोज प्रमुख एक अतिरथ है। उन्होंने कहा, वो युद्ध में हमारे उद्देश्य को पूरा करेगा, दुश्मन के रेखों को नष्ट कर देगा। सूर्य विशाल युद्ध के मैदान में गिरा कौरवों की एकत्रित सेनाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। उजय योद्धा और रणनीतिकार भीष्म अपने रथ के ऊपर खड़े थे, एक विवेकपूर्ण नजर से परिदृश्य का सर्वेक्षण कर रहे थे। उनकी नजर काम्बोजों के शासक सुधाक्षिणा पर पड़ी, जो अपनी सेना में सबसे आगे सवार थे। देखो हे राजा, भीष्म ने दुर्योधन से कहा, सुदक्षिणा एक रथ के बराबर योद्धा है। वह निस्संदेह वीरता से लड़ेगा और युद्ध में उसका पराक्रम स्वयं इंद्र के समान होगा। जैसे ही भीष्म ने कहा, काम्बोजों की रथसेना अपनी स्थिति में आने लगी। उनके कवच धूप में टिड्डियों के झुंड की तरह चमकने लगे। नील की सवारी करके हुए दुर्योधन की दाहिनी ओर नीली मोहर पहने और महिषुटी से अपनी रथ सेना का नेतृत्व करते हुए उसकी आंखें संकुचित हो गई। जब वह दुश्मन की रेखाओं को देख रहा था, उसका हाथ अपनी तलवार के पीछे था। सहदेव के साथ उसकी लंबे समय से शत्रुता थी और युद्ध की उसकी इच्छा स्पष्ट थी। इस बीच अवंती के राजकुमार विंदा और अनुविंदा युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहे थे। उनके रथ जटिल नक्काशी से सजे हुए थे और उनके योद्धा गधे, दाढ़ी वाले डंडे, तलवारें और लंबे डंडों से लैस थे, दो शक्तिशाली हाथी नेताओं की तरह। वे जल्द ही युद्ध के मैदान में उतरेंगे, अपने दुश्मनों को हराने की कोशिश करेंगे। विराट नगर में पैदा हुए त्रिगर्त के 5 भाई एक और ताकत थे
उनके नेता सत्यात एक कुशल योद्धा थे, जो एक बार पांडु के पुत्र भीम से भिड़ गए थे। अब बदला लेने की इच्छा से प्रेरित होकर वे गंगा के पानी को उत्तेजित कर रहे मकरों की तरह युद्ध में उतरेंगे। जैसे ही सेनाओं का टकराव हुआ, दुर्योधन के अपने बेटे लक्ष्मण और दुशासन युद्ध में शामिल होने के लिए आगे बढ़े। ये दोनों राजकुमार लड़ने के अपने दृढ़ संकल्प में अडिग थे। उनकी युवावस्था और चपलता ने उन्हें युद्ध के मैदान में दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बना दिया। भीष्म ने कौरव सेना के बारे में अपना आकलन जारी रखा, अन्य उल्लेखनीय योद्धाओं की ओर इशारा करते हुए जो जल्द ही मैदान में उतरेंगे। वहां एक रथ के बराबर दंडधारा था, राजा बेहवाल कोसलों के शासक, जिनका धनुष के साथ कौशल बेजोड़ था, और सारवत के पुत्र कृपा, जो स्वास्थ्य के झुंड में पैदा हुए थे और जिन्हें स्वयं कार्तिकेय की तरह अजय कहा जाता था। जैसे जैसे युद्ध तेज होता गया, ये योद्धा जल्द ही खुद को मैदान में सबसे कुशल और भयभीत लोगों में से एक साबित कर देंगे। उनकी वीरता और शक्ति का परीक्षण पांडवों की सेनाओं के खिलाफ किया जाएगा, और केवल समय ही बताएगा कि इस महाकाव्य संघर्ष में कौन विजयी होगा। सूर्य युद्ध के मैदान में अस्त हो रहा था। इकट्ठा हुए योद्धाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। पांडवों के पूज्य पोते भीष्म अपने रथ पर खड़े थे, एक विवेकपूर्ण नजर से दुश्मन की रेखाओं का सर्वेक्षण कर रहे थे। उन्होंने चेहरे के समुद्र को देखा, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में एक दुर्जय योद्धा था। उन्होंने राजा दुर्योधन से कहा, आपके मामा शकुनी एक ऐसी शक्ति हैं जिसके साथ गणना की जानी चाहिए। एक रात की तरह वह युद्ध में आक्रमण का नेतृत्व करेगा। उसके सैनिक जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता है। उसका बेटा अश्वत्थामन, वह शक्तिशाली धनुर्धर, अद्वितीय कौशल और कौशल का महारथ है। वह चाहे तो तीनों दुनियाओं को खा सकता है। भीष्म के शब्द चेतावनी के संकेत के साथ भरे हुए थे, क्योंकि वे भी जानते थे कि अश्वत्थामन की सबसे बड़ी कमजोरी उनका जीवन के प्रति प्रेम था। अपनी दुर्जय क्षमताओं के बावजूद वे भय या हिचकिचाहट से छूते नहीं थे, और भीष्म को इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह उनका पतन साबित होगा। लेकिन युद्ध के मैदान में अन्य लोग भी थे जो अश्वत्थामन की कमजोरियों में शामिल नहीं थे। पूज्य गुरु द्रोण एक ऐसी शक्ति थे जिनके बारे में सोचा जाना चाहिए। उनकी शक्ति उम्र के साथ कम नहीं होती थी, वे अधिक उग्रता के साथ लड़ते थे। युधिष्ठिर की सेना को आग में सूखी घास की तरह खा जाते थे। और फिर वहां अन्य महारथ थे, जिनमें से प्रत्येक मनुष्य में एक विशालकाय था। विशाल वाला पंचाल का राजकुमार एक रथ था, जो मृत्यु की तरह युद्ध के मैदान में घूमने में सक्षम था। उसके सैनिक विभिन्न प्रकार के डाक और हथियारों से लैस उन सभी को मार डालते थे जो उनका विरोध करते थे। कर्ण के पुत्र वैश्यसेन एक और दुर्जय योद्धा थे। उनकी ऊर्जा और शक्ति मैदान पर किसी से भी बेजोड़ थी। मधु की दौड़ में पैदा हुए जलसांद्र कठोर क्रूरता के रथ थे, जो युद्ध के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार थे। जैसे ही भीष्म बोल गए थे, उनके शब्द प्रत्येक योद्धा के जीवन चित्रों को चित्रित करते थे। उनकी ताकत और कमजोरियां एक चित्र के रूप में प्रदर्शित होती थी, और फिर भी उनके खिलाफ कई दुर्जय दुश्मनों के होने के बावजूद वे उनमें से एक के लिए प्रशंसा की एक झलक महसूस कर सकते थे। पांडु के पुत्र धनंजय, जिन्होंने अपने गुरु का सम्मान और स्नेह अर्जित किया था, क्योंकि इस महान युद्ध में यह स्पष्ट था कि विजयी होने के लिए केवल शारीरिक कौशल से अधिक की आवश्यकता होगी। दोनों पक्षों के योद्धाओं के दिल और दिमाग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और भीष्म जानते थे कि केवल समय ही बताएगा कि अंततः कौन सा पक्ष विजयी होगा। कौरवों के भीड़भाड़ वाले शिविर पर सूर्य अस्त हो रहा था। योद्धाओं की सभा पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। भीष्म आदरणीय गैदसीर लंबे और राजसी खड़े थे। उनकी आंखें बुद्धि से चमक रही थी। जब वे सभा को संबोधित कर रहे थे, चल और विष दोनों रथ है, उन्होंने घोषणा की, युद्ध में अजय उनकी ताकत केवल उनके साहस से मिलती है। लेकिन आप में से एक है जो अपने कौशल का दावा करता है, फिर भी वह वास्तविक महानता से कम है। भीष्म की नजर सूर्य के पुत्र कर्ण पर पड़ी। कर्ण तो ना तो रथ है और न ही अतिरथ। भीष्म ने कहा, उसकी आवाज दृढ़ है,
लेकिन दुख से लथपथ है। तेरी प्राकृतिक पतन तुझसे छीन ली गई है और तेरे आकाशीय झुमके खो गए हैं। जरदाग्नि के पुत्र राम और एक ब्राह्मण ने तुझे शाप दिया है, जिसने तुझे युद्ध अपराधों से वंचित करना उचित समझा। भीष्म के शब्दों को सुनकर कर्ण की आंखें क्रोध से चमक उठी। हे दादी, तुम इस तरह कैसे बोल सकते हो? उसने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज एक तूफान की तरह थी। मैं निर्दोष हूं, फिर भी तुम मुझे हर मोड़ पर बदनाम करते हो। तुम मुझे बेकार समझते हो, जैसे कि मैं काय हूं। भीष्म कर्ण के क्रोध के सामने शांत और अडिग खड़े रहे। उन्होंने कहा, मैं द्वेष से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि दुख से बोल रहा हूं। आप आधे रथ हैं कर्ण, क्योंकि आप अपनी वास्तविक शक्ति से वंचित हैं। द्रोण प्रसिद्ध गुरु भीष्म से सहमति जताते हुए बोले, यह वैसा ही है जैसा आपने कहा है। हे महाराज, उन्होंने घोषणा की, कर्ण बहुत घमंड करता है, फिर भी वो युद्ध में विफल हो जाता है। कर्ण का क्रोध भड़क उठा और उसने भीष्म पर तीखा हमला किया। उनके शब्द चाकू की तरह तीखे थे। आप तो केवल एक बूढ़े आदमी हैं, उसने थूक दिया। आपकी दृष्टि वर्षों और अनुभवों से भरी हुई है। आप दुनिया को संकीर्ण आंखों से देखते हैं और मुझे बेकार मानते हैं। लेकिन भीष्म दृढ़ रहे। कर्ण के अपमान से उनका दिल विचलित नहीं हुआ। उन्होंने दोहराया, मैं द्वेष से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि आपके लिए दुख से बोल रहा हूं। वो कर्ण, आप केवल अधागत हैं और आपकी बड़ाई केवल खोखले शब्द है। औरों के नेता राजा दुर्योधन ने बहस के बीच हस्तक्षेप किया। हे गंगा के पुत्र, मुझ पर अपनी नजर डालें। उन्होंने भीष्म से कहा। उनकी आवाज तात्कालिकता से भरी हुई थी। युद्ध का समय निकट आ रहा है और मुझे अपने दुश्मनों की ताकत और कमजोरी का पता होना चाहिए। भीष्म की नजर दुर्योधन की ओर मुड़ गई और एक पल के लिए दोनों लोगों ने समझ में आंखें बंद कर ली। फिर एक शब्द के साथ युद्धग्रस्त परिदृश्य के बीच भीष्म खड़े थे। उनके शब्द पूरे मैदान में गरज की तरह हिले जा रहे थे। उन्होंने पांडवों के बीच रथों की कहानी सुनाते हुए राजा धृतराष्ट्र को संबोधित किया है। राजा भीष्म ने शुरू किया, मैंने आपको अपनी सेना में रथों और अतिरथों के बीच का अंतर बताया है। अब जब मैं पांडु के पुत्रों में से इस उपाधि को धारण करने वाले शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में बात कर रहा हूं तो सुने। उनकी आंखें गहरी समझ के साथ चमक उठीं जब उन्होंने आगे कहा, राजा अर्जुन स्वयं एक उत्कृष्ट रथ है। वह एक धधकती आग की तरह युद्ध के मैदान को काट देगा, किसी को भी उसके रास्ते में सुरक्षित नहीं छोड़ेगा। भीष्म की दृष्टि भीम की ओर मुड़ गई, जो मैदान में एक अदम्य शक्ति की तरह खड़ा था। भीष्म ने घोषणा की, यह माद्री का पुत्र संयुक्त रूप से 8 रथों के बराबर है। उसकी शक्ति 10,000 हाथियों की है और उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। अन्य पांडव नकुल और सहदेव भी रथ योद्धा थे। युद्ध में उनका पराक्रम उनके अटूट साहस का प्रमाण था। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि माहौल बदल रहा है। पांडव भाई, जिनमें से प्रत्येक एक शक्तिशाली और वीरता की विशाल आकृति थे, उनके सामने जीवित देवताओं की तरह खड़े थे। उनकी आंखें एक आंतरिक आग से जल रही थी। उनके चेहरे ग्रेनाइट की तरह हो गए थे। जब वे आगे की लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, भीम की जबरदस्त गर्जना पूरे परिदृश्य में गूंजी, जैसे कि पृथ्वी स्वयं उनकी उपस्थिति का जवाब दे रही हो। उनकी गदा, जो कि एक अधिक शक्ति का प्रतीक है, उनकी पकड़ में कांप रही थी, जो उनका विरोध करने वाले किसी भी दुश्मन को चकनाचूर करने के लिए तैयार थी। अन्य पांडव उनके बगल में दैत्यों की तरह खड़े थे। उनके चेहरे एक आंतरिक प्रकाश से चमक रहे थे। भीष्म के शब्दों ने पांडव योद्धाओं के ज्वलंत चित्रों को चित्रित किया, जिनमें से प्रत्येक अपने शिल्प में निपुण था। अर्जुन अपने दिव्य धनुष गंधीय और अपने अभेद्य कवच के साथ युद्ध के मैदान में एक ऐसी शक्ति था जिसकी गिनती की जानी चाहिए। उनका सारथी वासुदेव अपने अस्तित्व के विस्तार की तरह उनके बगल में खड़ा था। जैसे ही भीष्म ने युद्ध में अपने पराक्रम के बारे में बात की, कौरव सेना उनके सामने सिकुड़ती हुई दिखाई दी। कौरवों में से कोई भी योद्धा इन पांडवों की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सका। यहाँ तक कि 2 महानतम योद्धाओं में से 2, स्वयं द्रोण और भीष्म भी जानते थे कि वे अर्जुन के कौशल का कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। जब भीष्म ने राजसूय यज्ञ की कहानी सुनाई
जिसमें पांडवों ने राजाओं को आसानी से पराजित किया था। तो राजा ने विस्मय से सुना। उनकी वीरता कर्तव्य के प्रति उनके अटूट समर्पण और न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। जैसे जैसे भीष्म ने बोलना समाप्त किया, परिदृश्य गहरा होता जा रहा था, जैसे कि छायाएं स्वयं ही भीम की शक्ति से पहले पीछे हट रही हों। सूर्य ने युद्ध के मैदान के विशाल विस्तार पर दस्तक दी। जब पूज्य योद्धा भीष्म राजाओं की भीड़ के बीच खड़े थे, उनकी आंखें दो भेदी सितारों की तरह उन योद्धाओं की गहरी समझ से चमक रही थी, जो जल्द ही महान युद्ध में भिड़ने वाले थे। उन्होंने राजा दुर्योधन को घोषणा की द्रौपदी के सभी 5 पुत्र उनकी आवाज पूरे परिदृश्य में ले जा रही थी। महारत हैं, शक्तिशाली और युद्ध की कला में कौशल हैं। भीष्म की गगन की इकट्ठी हुई सेना पर टिकी हुई थी। उनकी आंखें प्रत्येक योद्धा पर ऐसे टिकी हुई थी जैसे कि उनकी हिम्मत का बोझ हो। उन्होंने कहा, विराट के पुत्र उत्तर प्रशंसा से भरी उनकी आवाज अग्रणी ग्रथों में से एक है, नेताओं में एक सच्चा नेता है। उनके शब्द एक बड़ी हवा की तरह थे जो एक बड़े पेड़ के पत्तों पर झूल रही थी। और युवा राजकुमार का चेहरा गर्व से जगमगा रहा था। लेकिन भीष्म का ध्यान जल्द ही एक और योद्धा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की ओर गया। वह शत्रुओं का वध करने वाला। उसने भय से भरी आवाज में कहा, युद्ध में खुदपात या वासुदेव के बराबर है, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति से खींचा गया हो। पराक्रमी सशस्त्र अभिमन्यु आगे बढ़ा, उसकी आंखें एक भयंकर प्रकाश से चमक रही हो। भीष्म ने आगे कहा, हथियारों को चलाने में हाथ की बड़ी चमक से संपन्न और युद्ध के सभी तरीकों से परिचित वह महान शक्ति रखता है और प्रतिज्ञाओं का पालन करने में स्थिर है। भीष्म के शब्दों ने युद्ध के मैदान में अभिमन्यु के पराक्रम की एक जीवंत तस्वीर पेश की, लेकिन वे उसके दिल की भी बात करते थे। अपने पिता की पीड़ाओं को याद करते हुए भीष्म ने कहा, वह अपना पराक्रम दिखाएगा। युवा योद्धा का दृढ़ संकल्प स्पष्ट था और ऐसा लगता था जैसे स्वयं देवताओं ने उसे महानता के लिए नियुक्त किया था। जैसे जैसे भीष्म बोलना जारी रखते थे, उनके शब्दों में नायकों की एक रेखा होती थी, जिनमें से प्रत्येक पिछले की तुलना में अधिक शानदार था। मधु के बहादुर पुत्र सात्यकी थे, जिनके महान क्रोध और निर्भीकता ने उन्हें युद्ध के मैदान में एक ताकत बना दिया। और फिर युद्धमन्यु और उत्तमौजा दोनों शक्तिशाली कार योद्धा थे, जिनके पास हजारों घोड़े, हाथी और रथ थे। योद्धा एक साथ पांडवों के साथ एकजुट हो जाते थे। उनके दिल कुटी के बेटों के प्रति निष्ठा और भक्ति से जगमगा उठते थे। एक उग्र आग या तूफानी हवा की तरह वे दुश्मन के रैंकों में घुस जाते थे और सबसे बहादुर योद्धाओं को उनके खिलाफ खड़े होने की चुनौती देते थे। भीष्म के शब्दों ने उस नरसंहार की एक ज्वलंत तस्वीर चित्रित की जो जल्द ही होने वाला था। लेकिन वे डर या संदेह की बात नहीं करते थे, केवल इन शक्तिशाली नायकों के दृढ़ संकल्प की बात करते थे। और फिर 2 पुराने राजा विराट और द्रुपद थे, जो समान और पुण्य से भरा लंबा जीवन जीते थे। सूर्य युद्ध के मैदान में अस्त हो रहा था। एकत्रित योद्धाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। कौरव सेना के आदरणीय सेनापति भीष्म खड़े थे। उनकी आंखें पांडवों की श्रेणियों को देख रही थी। वे बोलने लगे, उनकी आवाज मैदान के पार ले जा रही थी। भीष्म ने घोषणा की, द्रौपद का पुत्र सिकंदी युधिष्ठिर के योद्धाओं में सबसे अच्छे रथों में से एक है। उसने अपना पूर्व जीवन त्याग दिया है और वह किस युद्ध में बड़ी वीरता के साथ लड़ेगा। उसकी सेना विशाल है, जिसमें पांचाल और प्रभाद्रक शामिल हैं, जो सभी युद्ध में उसका अनुसरण करने के लिए उत्सुक हैं। उसकी कमान में इतने दुर्जय बल के साथ वह महानता हासिल करेगा और हमारे सैनिकों के बीच प्रसिद्धि अर्जित करेगा। भीष्म की नजर पांडव सेना के नेता धृष्टद्युम्न की ओर मुड़ गई। भीष्म ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, वह एक अत्यथ है, उनका कार्य योद्धा कौशल बेजोड़ है और वह अकेले ही युद्ध के मैदान में उग्र पिनाक की तरह आगे बढ़ेगा, देवताओं को अपने क्रोध में ले जाएगा। भीष्म की आंखें संकुचित हो गई जब वह धृतराष्ट्र के पुत्र शतधर्मन के बारे में सोच रहे थे। यीशु ने धीरे से कहा, वह केवल अदागत है। अपनी युवावस्था
और युद्ध में अनुभव की कमी के कारण, लेकिन फिर उनकी नजर उन शक्तिशाली धनुर्धरों की ओर मुड़ी जो पांडवों के बीच खड़े थे। भीष्म ने घोषणा की, शिशुपाल का वीर पुत्र धृष्टकेतु एक महारथ है। वह अपने पिता के साथ युद्ध करेगा और ऐसा कारनामा करेगा जिसकी बराबरी करना सबसे बड़े योद्धाओं के लिए भी मुश्किल होगा। एक अन्य बहादुर योद्धा क्षत्रदेव भी पांडवों में सबसे अच्छे रथों में से एक थे। जैसे ही भीष्म ने बोलना जारी रखा, उनके शब्दों ने उनके सामने खड़े योद्धाओं की एक जीवंत तस्वीर को चित्रित किया। जंत और अमितोज दोनों मराठा युद्ध में उग्र हाथियों की तरह थे। आज और भोज महान पराक्रम वाले दो भाई पांडवों के लिए बेजोड़ शक्ति से लड़ेंगे। 5 क्षत्रिय भाई काशिक, सुकुमार, नीला, सूर्यदत्त और शंख सभी दूजे रथ थे। उनके रथ लाल झंडे उनकी बहादुरी का प्रमाण थे। वर्धाक्षेमी भी एक मराठा थे। जैसा कि राजा चित्तयूर थे। भीष्म के शब्द समाप्त हो गए, लेकिन उन्होंने पांडव योद्धाओं की जो तस्वीर बनाई थी वह हमेशा उनके साथ रहेगी। चेकीतन और सत्यदिति पांडवों में से दो बेहतरीन रथ थे, जबकि व्याव्रदत्त और चंद्रसेन भी निसंदेह युद्ध के कुछ महान योद्धा थे। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, भीष्म के शब्द हवा में जग गए, जो उनकी बहादुरी और कौशल का प्रमाण है। सूर्य युद्ध के मैदान के विशाल विस्तार पर अस्त हो रहा था। इकट्ठा हुए योद्धाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। पांडवों के आदरणीय पोते भीष्म दंबे खड़े थे। उनकी आंखें रैकों को स्कैन कर रही थी। जब उन्होंने बोलना शुरू किया है, महान राजा, उसने दुर्योधन को संबोधित करते हुए कहा, मुझे आपको एक और शक्तिशाली योद्धा के बारे में बताना है जो जल्द ही मैदान में उतरने वाला है। रक हामना एक मराठा है जो पांडवों की सेवा में सबसे महान योद्धाओं में से एक है। वह दूसरे देवता की क्रूरता के साथ लड़ेगा। उसका धनुष दुश्मन का सामना करते हुए उसका घातक गीत गाएगा। भीष्म की नजर भीम के मामा कुंतीभोज की ओर गई, जो एक महान शक्ति और पराक्रम वाले व्यक्ति थे। भीष्म ने घोषणा की, ये शक्तिशाली धनुर्धर एक अतिरथ है। उन्होंने सभी प्रकार के युद्धों में महारत हासिल की है और युद्ध की कला में अच्छी तरह से पारंगत हैं। उनके कौशल की बराबरी केवल देवताओं के राजा इंद्र के कौशल से होती है। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, उनकी आंखें एक भयंकर रोशनी से चमक रही थीं। वे उन महान योद्धाओं के नाम याद कर रहे थे जो जल्द ही कौरवों के खिलाफ हथियार उठाने वाले थे। घटोत्कच राक्षसों का राजकुमार और हिलिमु का पुत्र उनमें से एक और नेता है। उन्होंने कहा, भीम से पैदा हुआ और भ्रम की शक्तियों से धन्य वह एक ऐसी क्रूरता के साथ लड़ेगा जिससे उनका विरोध करने वाले सभी डरेने। पांडव सेना में सबसे आगे खड़े दो महान योद्धाओं वासुदेव और अर्जुन के बारे में बात करते हुए भीष्म की आवाज और भी तेज हो गई। ये दोनों शाम को एक साथ सूर्य और चंद्रमा की तरह होते हैं। उन्होंने कहा, उनका कौशल बेजोड़ है। उनके कौशल को वर्षों के प्रशिक्षण और युद्ध से पूर्णता मिलती है। जैसे ही भीष्म ने बोलना समाप्त किया, दुर्योधन की आंखें संकुचित हो गई। वह जानता था कि उसके अपने योद्धा इन शक्तिशाली विरोधियों के लिए कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन भीष्म अभी तक समाप्त नहीं हुए थे। वह कौरव राजा की ओर मुड़ा और कहा, मैं उन सभी के खिलाफ लड़ूंगा जो मेरा विरोध करते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं नहीं मारूंगा या मारूंगा। पंचालों के राजकुमार शिखंडी भीष्म जब अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बात कर रहे थे तो उनकी आंखों पर बादल छा गए। उन्होंने कहा, मैंने उस राज्य को छोड़ दिया जो सही मायने में मेरा था। उन्होंने कहा, मैं ब्रांसिल प्रतिज्ञा के पालन में रहता था और मैंने चित्रांगद को कौरवों के सिंहासन पर बिठाया। मैंने पृथ्वी के सभी राजाओं के बीच अपनी प्रतिज्ञा को अधिसूचित किया और मैं किसी भी महिला को नहीं मारूंगा जो कभी एक महिला थी। दुर्योधन का चेहरा गिर गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि भीष्म शिखंडी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। वह जानता था कि उसके अपने योद्धा हारने के लिए अभिशप्त हैं जब तक कि वे भीष्म को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेते। जैसे ही दुर्योधन अपने दादा भीष्म के पास पहुंचा, सूर्य डूब रहा था। युवा राजकुमार की आंखें जिज्ञासा और चिंता से जल रही थीं। हे भरतों के प्रमुख, क्या कारण है कि आप शिखंडी को नहीं मारेंगे, भले ही आप उसे हथियार उठाए हुए दुश्मन के रूप में अपने पास आते हुए देखें। पूज्य पितामह भीष्म में दुर्योधन की ओर अपनी आंखों में पुरानी
यादों के संकेत के साथ देखा। वे यह सब कैसे शुरू हुआ इसकी कहानी बताने लगे, अपने पिता शांतनु की, जो कुरुओं के महान राजा थे, जिन्होंने अपने